आदिशक्ति के रूप में जन्मी सती राजा दक्ष की पुत्री थी, पर उनका हृदय केवल भगवान शिव के लिए धड़कता था। बचपन से ही उनका मन राजमहल की सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि कैलाशवासी महादेव की भक्ति में रमा रहता था। जब पूरी दुनिया वैभव और शक्ति के प्रदर्शन में लगी थी, तब शिव हिमालय की ऊंचाइयों पर तप में लीन थे। शरीर पर भस्म, जटाओं में बहती गंगा और आंखों में असीम शांति, यही उनका स्वरूप था। परंतु राजा दक्ष को ये रूप स्वीकार नहीं था। उनके लिए शिव एक निर्धन योगी थे जो राज परिवार के योग्य नहीं थे। लेकिन सती का प्रेम अडिग था। उन्होंने कठोर तपस्या की, धूप की तपन, वर्षा की मार और ठंडी हवाओं को सहते हुए भी उनका ध्यान केवल शिव में था। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। उनका विवाह दिव्य उत्सव के बीच संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और सृष्टि में प्रेम की ध्वनि गूंज उठी। समय बीता पर राजा दक्ष का अहंकार शांत नहीं हुआ। उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। जब सती को यह समाचार मिला तो उनके हृदय में अपमान की अग्नि जल उठी। वो बिना निमंत्रण के अकेले ही यज्ञ स्थल पहुंच गईं। वहां राजा दक्ष ने खुलेआम भगवान शिव का अपमान किया। अपने आराध्य का अपमान सती सह न सकीं। उनका हृदय पीड़ा और क्रोध से भर गया। उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका हृदय शोक से भर उठा। उनका शांत स्वरूप रौद्र बन गया। उनके क्रोध से आकाश कांप उठा, पर्वत हिल गए। उनकी जटाओं से प्रकट हुए वीरभद्र। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। अग्नि बिखर गई, वेदियां टूट गईं और राजा दक्ष का अहंकार धूल में मिल गया। लेकिन शिव का दुख समाप्त नहीं हुआ। वे सती के निष्प्राण शरीर को अपनी बाहों में लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका शोक इतना प्रबल था कि सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। उस दिव्य चक्र ने सती के शरीर को अनेक भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। आज भी उन पवित्र स्थलों पर देवी की शक्ति और ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। ये कथा केवल प्रेम की नहीं, ये त्याग, शक्ति और अहंकार के विनाश की अमर कहानी है। ऐसे मजेदार और रोचक पौराणिक किस्से सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।